अटक जेल में इमरान खान का पहला दिन कैसा गुजरा और वहां पर क्या हुआ। कौम की नज़रें आसिम मुनीर पर हैं, ऐसा कौन कह रहा है। जज अमरियो की ख्वाहिश जो थी वो पूरी न हो सकी और वो किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। राना जी तुन के रखो, एक नया नारा इजाद किया मुस्लिम लीग नून ने। आज की इस गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा ब्राड कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। जब इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल ले जाया गया, फिर उसके बाद पीम्स अस्पताल की बात हुई, वहाँ पे भी ना लेके गए। फिर अडियाला जेल में सफाई सुथराई और बंदोबस्त किया गया, वहाँ भी ना रखा। उस जेल में लेके जाया गया जहाँ पे मियाँ साहब रहे और मियाँ साहब चाहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो अटक जेल में लेके गए। अटक जेल का नाम थोड़ा सा लिया जाए तो खौफनाक लगता है, जो कि वहाँ पे जो वर्स्ट तरीन मुलजमान होते हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है। जेल के अंदर क्या हुआ वो तो गुज़श्ता रोज़ की बातें हैं, सुबह नाश्ते की बात है, रात के खाने की बात है, सोए कैसे, क्या चीज़ें हुई। मगर आज दिन को जो अटक जेल है उसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो थे उसके सिलसिले में क्या चीज़ें की गई ये बताना आपको बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में ये काम किया गया है कि जितने भी रास्ते थे अटक जेल की तरफ जाते थे उनको बंद कर दिया गया। और उन रास्तों को बंद करने की वजह ये है कि जो लोग हैं, खुदा न ख्वास्ता अब तो इमरान खान गिरफ्तार हैं, वो कहीं उस तरफ ना चले जाएं, तो इस सिलसिले में तमाम रास्तों को बंद किया गया है। और ज़िली इंतज़ामिया ने रावलपिंडी में 7 रोज़ के लिए कम अज़ कम दफ़ा 144 नाफज कर दी है। 7 रोज़ के लिए क्यों की गई, इसके अंदर भी कोई हिकमत है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया है और ज़िला भर में जलसे जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की है। ज़िला भर में असलाह के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है। देखिए ये कितना खौफ और डर है। दफ़ा 144 का इतलाक़ असास इदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा। ये फिर से बात सुनने वाली है कि इस दफ़े का जो इतलाक़ है वो असास इदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा। वो जहाँ चाहें जिस तरफ चाहें जा सकते हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अटक जेल को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हर जगह के ऊपर वो रेंजर्स जो 9 मई को जो कायदे आज़म हाउस जिसको कहा जाता है, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचा सके थे, मुजस्समों को नहीं बचा सके थे, जीएचक्यू के गेट के ऊपर हिफाजत नहीं कर रहे थे। आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जब दफ़ा 144 का नफाज किया गया तो वहाँ पे रेंजर्स को तैनात किया गया है और हर जगह के ऊपर रेंजर्स हैं और बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे उनकी नफरी मौजूद है। अब इमरान खान साहब ने जो पहला दिन जेल में गुजारा, हम ये नहीं कहेंगे रोज़नामा पाकिस्तान ने कैसी खबर शाया की, क्या चीज़ें हुई, किस तरह के हालात थे। हाँ, ये इतलात ज़रूर आई हैं कि वहाँ पे मैट्रेस दिया गया इमरान खान साहब को, वो ज़मीन के ऊपर बिछाया गया और ज़मीन के ऊपर ही वो मैट्रेस पे सोए। खान साहब ने कोई गिला शिकवा नहीं किया। बताया गया कि उन्होंने जब वहाँ पहुँची तो इशा की नमाज़ अदा की अमले के साथ और अमले का उनके साथ अच्छा रवैया था। कोई छेड़छाड़ नहीं है। उनको खाना दिया गया, ज़राए के मुताबिक उन्होंने खा लिया। ज़रा खाना खाना था, रात का खाना। फिर सुबह में कहा गया पता नहीं मक्खन, डबल रोटी और क्या-क्या चीज़ें दी गईं। तो ये तो इमरान खान ही बेहतर जानते हैं कि उन्होंने उसमें से क्या खाया और क्या नहीं खाया। लेकिन दिन के खाने के अंदर उन्होंने बताया, जो हमारे सोर्सेज़ हैं, कि वहाँ पे फल थे, कुछ फ्रूट और साथ में जो दाल, रोटी जो भी चीज़ें होती हैं वो मुहैया की गई। आज के दिन का खाना तो उसमें से सिर्फ़ उन्होंने फल खाने के ऊपर ही इक्तफ़ा किया और रोटी और दाल वग़ैरह नहीं खाई। अब खान साहब कोई मेडिसिन का इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, ताहम वकला को इस बात की दुश्वारी ज़रूर है कि उनसे कुछ एफ़िडेविट के ऊपर साइन करवाने हैं, कुछ उनके दस्तखत चाहिए, जो मज़ीद एफ़आईआर हैं, जो केस उन्होंने मूव करना है, लेकिन उसमें वकला को उन तक रसाई नहीं हो रही। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान कल चूँकि सोमवार है, सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दाखिल हो सकेगी, नहीं होगी, कब उसके ऊपर समाअत होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा के रख देगी, तमाम नज़रें उसकी तरफ हैं। मगर सियाने लोग ये भी कहते हैं, उसमें से सियाना आदमी एक ये है, बड़ी पते की बात कई बार करते हैं, जो जमशेद दस्ती हैं। उनके मुताबिक कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हुकूमत के गलत इकदाम को नहीं रोक सके थे, तो सवाल ये उठता है कि सेशन कोर्ट का जो जज है वो ये फैसले कैसे कर गुजरा, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोक रखा था। तो इस मीन्स कि उसके पीछे कोई प्रेशर था और कल बता दिया था कि ये सारा प्रेशर कौन डालता है, कहाँ से प्रेशर आता है, कौन ये फैसले करता है, किस तरह से फैसले होते हैं, कौन पकड़ता है लोगों को, क्या चीज़ें होती हैं। फिर आप इस बात के ऊपर हैरान होंगे कि पूरी कौम की नज़रें जो हैं
वो किसी सियासतदान के ऊपर नहीं है, किसी वज़ीर-ए-आज़म सदर के ऊपर नहीं है। सदर साहब को तो ख़ैर वैसे भी साँप सूँघ गया और वो नज़रें कौम की और मुल्क की और अवाम की जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ हैं उनके ऊपर हैं। ये बात कह कौन रहा है, मैं पहले इनका तारुफ़ करवा दूँ अपनी ज़ात के साथ जो जुड़ा है। बचपन में मैंने जो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न देखे, क्योंकि वो डिश एंटीना जब लगाया गया हमारे देहातों में, तो उसमें आज टीवी आता था या जियो आता था। आज टीवी के ऊपर तो हमने तलत हुसैन साहब को सुना और जियो टीवी के ऊपर आज कमरान खान के साथ जो प्रोग्राम होता था उनको हमने देखा। हम बच्चे थे उस दौर में। और फिर ख़ासकर हामिद मीर साहब को सुनते रहे। ये लोग हमारी आँखों के सामने जो थे वो बैठते थे, सारी चीज़ें होती थी। तो वो कमरान खान साहब कह रहे हैं कि पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो तमाम सियासतदान नाकाम हैं, हुकूमतें नाकाम हैं। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जो हैं इनके ऊपर पूरी नज़रें हैं और इनसे उनको उम्मीद है कि मुल्क की मईशत ठीक करेंगे और सारा कुछ करेंगे। अब ये जो कमरान साहब हैं, इनसे बड़ा मालशी, इनसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का टाउट, इनसे बड़ा बोज़दिल पाकिस्तान के अंदर माज़रत के साथ हमने इनको देख के बड़े हुए सारी चीज़ें। आज मैं एक सबूत के साथ जो ज़ुबानी आपकी मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ और इन कानों ने जो चीज़ें सुनी हैं वो आपके सामने रखूँगा। इनसे बड़ा बेगैरत माज़रत के साथ कोई सहाफ़ी नहीं होगा। उसकी वजह है, इन्होंने एक मैसेज किया था 2019 में, ऑडियो 8 मिनट का, जिसमें ये रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और लंदन में किसी को मैसेज भेजा था और कहा था कि ये मियाँ साहब को भेजते हैं, खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ करें, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं इमरान खान की हमायत कर रहा हूँ, मियाँ साहब की मुखालफत कर रहा हूँ। आज भी जो तमाम सियासतदानों की मुखालफत कर रहे हैं और ख़ासकर आर्मी चीफ को समझते हैं कि पूरी कौम की नज़रें उनके ऊपर हैं, ये बकवासात हैं। कोई कौम की नज़रें उनके ऊपर नहीं हैं। और वो जो मैसेज था उसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, मेरी कमज़ोरियाँ उनके पास हैं, तो लिहाज़ा मैं जकड़ा हुआ हूँ, फ़लाँ चीज़ है। तो ये इस बुज़दिली में, इस खौफ़ व हरास में, इस ब्लैकमेलिंग में आके ये जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ना, ये उनकी टट्टी भी साफ़ करने के लिए तैयार हो जाएँगे। माज़रत के साथ मैं इससे बुरे अल्फ़ाज़ नहीं बोल सकता। तो ये कमरान खान साहब का ये कहना कि कौम पूरी की नज़रें आसिम मुनीर साहब के ऊपर हैं। हाँ, उनकी नज़रें ये हो सकती हैं कि खुदा का वास्ता है ये सियासतदानों के साथ ऐसे नहीं करो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, ज़रदारी साहब हों, कोई भी हो या इमरान खान हो, इन्हें कहें बाज़ आ जाएँ, पूरी कौम ये चाहती है। आपके कहने का मतलब ये है और फैसल वाडा का और कुछ और लोगों का वो बयानिया बना के बैठेंगे, ये तमाम सियासतदान नाकाम, सिर्फ़ फ़ौज ठीक है, सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को सँभाल सकती है। एक नया बयानिया इन्होंने शुरू कर रखा है, चूँकि इनका मंसूबा ना ज़रदारी साहब को इक़्तिदार देना है, ना नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाना है, ना इमरान खान। ये अपना एक लूला लंगड़ा निज़ाम हुकूमत लेके आएँगे। चूँकि मार्शल लॉ तो लगा नहीं सकते, मैं दुआएँ करता हूँ, कई बार तो दिल करता है नवाफ़िल पढ़ूँ, वो कबूल हो जाएँगे। ये मार्शल लॉ लगाने की एक बार कोशिश करें मुल्क के अंदर, शायद फिर ये तमाम सियासतदान यकजा हो जाएँ। फिर भी हो सकता है कोई इनकी बैत कर ले और या हो सकता है कि अवाम के अंदर कोई चिंगारी उठे, तो वो आगे खड़े हो जाएँ और तुर्की की तरह जो था वो मार्शल लॉ की मुखालफत कर गुज़रें। तो ये आसिम मुनीर के ऊपर पूरी कौम की नज़रें हैं, इसके पीछे लॉजिक ये थी कि कमरान खान साहब का ये कहना। जज हुमायूं की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जज हुमायूं बार-बार इमरान खान को इसलिए बुलाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं जब भी फैसला सुनाऊँ, तो इमरान खान के सामने उसको सज़ा दूँ और अपने सामने उसको गिरफ़्तार करूँ। इस वक़्त वो बैरूनी दुनिया में जो आए हैं, वो बताया गया कि मराकश के अंदर मौजूद हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आए हैं। तो ये एक ख्वाहिश थी जज हुमायूं साहब की, जो गंदी, नंगी, बेहुदा किस्म की पोस्टें लगाते रहे इमरान खान की फ़ेसबुक के ऊपर और उनकी ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद थी। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान जो हैं, उनको अपने सामने सज़ा दूँ ताकि मैं अपनी आँखों से देखूँ अपने दुश्मन को सज़ा देते हुए, तो 4 चाँद लग जाएँ उस फ़ैसले को और मुझे तारीख़ में याद रखा जाए। फिर देखिए कि आज इमरान खान का जो उनके खिलाफ़ फ़ैसला आया, उसके ऊपर नून लीग खुश है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए खुश, क्योंकि उनके लीडर के साथ भी तो ऐसे हुआ था। पीटीआई के लोगों ने मिठाई बाँटी थी, जश्न मनाए थे, 100% दुरुस्त बात है। और पीटीआई के जब लीडर को जेल में डाला गया तो नून लीग क्यों खुश ना हो? ये उनका हक बनता है। लेकिन एक नारा याद हुआ, राना जी तुन के रखो। और ये गुज़श्ता रोज़ राना साहब देर से काफ़ी अंधेरे में किसी जगह के ऊपर ख़िताब कर रहे थे, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नारा लगाया। पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने अपने जो चीज़ें देखी उसमें मैंने 3 लोगों के ऊपर तशद्दुद, ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी होती देखी। एक राना सनाउल्लाह, उसके बाद शहबाज़ गिल और उसके बाद अगर मैं देखूँ आज़म सबाती और प्लस मुझे नाम लेना पड़ेगा शरियार अफरीदी का। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं
लेकिन राना सनाउल्लाह के ऊपर वो जो मंशियात का केस बनाया गया और चीज़ें हुई, वो एक कर्नल ने बनाया था बकौल इमरान खान के, और इमरान खान खुद कहते हैं, हालाँकि राना साहब के वो बहुत बड़े मुखालिफ थे कि हमने वो केस नहीं बनाया था। वो जो केस था, वो एक एएनएफ के जो कर्नल थे उस वक़्त, उन्होंने ये चीज़ की थी और सारी चीज़ें हुई थी। तो ये अपने दुखड़े मका रहे हैं, और आज अगर ये कह रहे हैं कि राना जी तुन के रखो, राना साहब आगे से कहते हैं कि इमरान खान को ठिकाने लगाने का वक़्त आ चुका है और इमरान खान को ठिकाने लगा दिया जाए। ठिकाने लगाना भारतीय फ़िल्मों के अंदर और पाकिस्तान की एक जो माफिया है उसके मुताबिक ये होता है कि इसको मार दिया जाए। राना साहब आप इसको ठिकाने लगाएँगे तो लोग आपको भी ठिकाने लगा देंगे, ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अलग बात है, ना इमरान खान ने सीखा, ना आपने सीखा, ना किसी और ने सीखा, बस एक-दूसरे को ज़ेर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और देखते जाओ कि होता क्या है। ये आज का गोरखधंधा था, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए, ख़ासकर यूट्यूब चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करेंगे, हो सकता है कि अब आपको ये ज़्यादातर वीडियो मेरे गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देखने और सुनने को मिले। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।